क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ आदतें तोड़ना क्यों इतना मुश्किल होता है? हम सुबह सुबह अपने फोन की जांच करने या तनाव में स्नैक्स खाने के लिए क्यों स्वचालित रूप से पहुंचते हैं? ये सिर्फ यादृच्छिक क्रियाएं नहीं हैं, ये आदतें हैं और ये हमारे दैनिक व्यवहार का लगभग 40% आकार देती हैं। इस वीडियो में द पावर ऑफ हैबिट द्वारा चार्ल्स डुहिग का यह गहन सारांश में आपका स्वागत है। हम आदतों के विज्ञान, उनके निर्माण के तरीके और कैसे आप उन्हें पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं ताकि आप अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जिंदगी में सफलता प्राप्त कर सकें की खोज करेंगे। यह केवल एक सारांश नहीं है, यह अपने जीवन को बदलने के लिए एक खाका है। अंत तक बने रहें, क्योंकि हम आज अपनी आदतें बदलने के लिए 5 व्यावहारिक कदम साझा करेंगे। तो द पावर ऑफ हैबिट के बारे में क्या है? यह पुस्तक यह जानने के लिए खोज करती है कि आदतें क्यों एग्जिस्ट करती हैं और कैसे बदली जा सकती हैं। आदतें एक परिपत्र रचना के माध्यम से बनती हैं, जिसे हम आदत चक्र, हैबिट लूप कहते हैं, जिसमें 3 घटक होते हैं: संकेत, क्यू, प्रक्रिया, रूटीन और इनाम, रिवॉर्ड। आइए एक उदाहरण लें। मान लीजिए कि आपकी आदत है हर सुबह कॉफी पीना। संकेत है थकान महसूस करना, प्रक्रिया है कॉफी बनाना और पीना, इनाम है ऊर्जा और सतर्कता महसूस करना। समय के साथ आपका मस्तिष्क इस चक्र को स्वचालित कर लेता है, लेकिन सबसे अच्छी बात, आप इस चक्र को अच्छे आदतों के साथ बुरे आदतों को बदलने के लिए हैक कर सकते हैं। अब हम पुस्तक के अध्याय अनुसार इसे तोड़ते हैं और इसके सबसे शक्तिशाली पाठों को उजागर करते हैं। अध्याय 1, आदत का चक्र। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ क्रियाएं स्वाभाविक रूप से क्यों हो जाती हैं? इसका एक चित्रण करें। एक चूहा एक भूल भुलैया में एक लुभावने इनाम चॉकलेट के लिए प्रेरित है। हर बार जब वह दौड़ता है, एक परिचित पैटर्न उभरता है, जिसे मनोवैज्ञानिक आदत चक्र कहते हैं: संकेत, प्रक्रिया, इनाम। यह ट्रियो हमारे आचार व्यवहार के काम करने का रहस्य है। कहानी एक साधारण संकेत से शुरू होती है, एक ऐसा संकेत जो व्यवहार को ट्रिगर करता है। हमारे प्यारे दोस्त के लिए यह एक रोशनी का झटका या घड़ी की आवाज हो सकती है। यह संकेत शुरुआती बिंदु के रूप में कार्य करता है, मस्तिष्क के पहियों को सुचारू करता है। जब यह संकेत सक्रिय होता है तो चूहा स्वचालित रूप से प्रक्रिया का पालन करता है, भूल भुलैया के मोड़ों और मुड़ों में यात्रा करता है। प्रत्येक सफल यात्रा के साथ इनाम, वह मीठा चॉकलेट का टुकड़ा, चक्र को मजबूत करता है और इस संबंध को इसकी स्मृति में गहराई से अंकित कर देता है। लेकिन पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? जैसे जैसे चूहा सीखता है, उसका मस्तिष्क इन व्यवहारों को स्वचालित प्रक्रियाओं के रूप में संग्रहित करना शुरू कर देता है। तंत्रिका मार्ग मजबूत होते हैं, जो उन क्रियाओं को परिवर्तित करते हैं जो पहले सचेत विचार की आवश्यकता करते थे, अब स्वचालित रूप से बहते हैं। कल्पना करें कि आप हर सुबह जागते हैं और स्वचालित रूप से अपने दांतों को ब्रश करते हैं या अपनी सुबह की कॉफी के लिए पहुंचते हैं। ये अनुष्ठान आदत चक्र के क्रियान्वयन की गवाही है। आदत चक्र की शक्ति भूल भुलैया से परे और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में फैली हुई है। यह हमारे व्यवहारों को आकार देता है, हमारे रूटीन को नियंत्रित करता है और हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है, अक्सर बिना हमें इसके एहसास के। इस आकर्षक चक्र को समझना, इसे अपने फायदे के लिए उपयोग करने का ज्ञान आपके जीवन को बदलने और आपके लक्ष्यों को हासिल करने की कुंजी हो सकता है। तो क्या आप अपनी आदतों के छिपे हुए पैटर्नों का पता लगाने के लिए तैयार हैं? गुरु बनने की यात्रा यहीं से शुरू होती है। अध्याय 2, क्रेविंग्स का मस्तिष्क। कल्पना कीजिए कि आप एक बेकरी के पास चल रहे हैं। ताजी पेस्ट्रीज की मीठी गंध हवा में फैली हुई है। आपका पेट गरजता है, आपका मुंह पानी आने लगता है। अचानक आप एक तीव्र क्रेविंग से ग्रसित हो जाते हैं। यह स्थिति केवल भूख के बारे में नहीं है, यह इस बात की शक्तिशाली झलक है कि किस तरह से क्रेविंग्स हमारी आदतों और निर्णयों को आकार देती हैं, अक्सर बिना हमारी समझ के। क्रेविंग केवल क्षणिक इच्छाओं से कहीं अधिक है। वे हमारे व्यवहार को प्रेरित करने वाला ईंधन है। जब हम कुछ की क्रेविंग करते हैं, चाहे वह एक मीठा पकवान हो या नवीनतम सोशल मीडिया अपडेट,
हमारा मस्तिष्क डोपामिन, जो अच्छा महसूस करने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है, रिलीज करता है। यह उभार बलवती होता है। यह आनंद और पुरस्कार का अनुभव उत्पन्न करता है, जिससे हमारी सरल इच्छाएं कुछ ऐसा बन जाती हैं जिसे हमें तुरंत करना चाहिए। हर बार जब हम उस पेस्ट्री का आनंद लेते हैं या अपने फोन की सूचनाओं की जांच करते हैं, हम उस व्यवहार से जुड़े न्यूरल पाथवे को मजबूत करते हैं, अंततः उस आदत को और मजबूत बनाते हैं। सोचिए कि कितनी बार आपने किसी खाली समय में स्वाभाविक रूप से अपने फोन को पकड़ा है। जो भी सूचना आपको मिलती है, एक संदेश, एक लाइक, एक समाचार अलर्ट, वह एक छोटे डोपामिन हिट के रूप में कार्य करती है, प्रत्याशा और पुरस्कार का एक चक्र बनाती है। यह गतिशीलता नशे का निर्माण करती है, क्योंकि मस्तिष्क उस आनंद के उभार की उम्मीद करने लगता है और समय के साथ इसकी ओर अधिक तीव्रता से इच्छा शक्ति करता है। जो कभी आपके उपकरण को देखने की एक साधारण आदत थी, वह एक अत्यधिक आग्रह में बदल सकती है, जो आपका ध्यान हड़प लेती है और आपको अधिक महत्वपूर्ण गतिविधियों से विचलित कर देती है। यह एक जाल है जिसे हम अक्सर तब तक नहीं देखते जब तक यह बहुत देर न हो जाए। क्रेविंग्स के तंत्र को समझकर हम अपनी आदतों पर नियंत्रण पाने में सक्षम हो सकते हैं, यह सीखते हुए कि हमें क्रेविंग्स को कैसे संचालित करना है, न कि उनसे शासित होना है। आखिरकार जागरूकता ही विवेकहीन व्यवहार की बेड़ियों से मुक्त होने और हमारे समय और ध्यान को पुनः प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है। अध्याय 3, आदत परिवर्तन का स्वर्णिम नियम। कल्पना कीजिए एक ऐसे संसार की जहां आप अपनी आदतों को बिना अपने पूरे जीवन में विशाल परिवर्तन किए बदल सकते हैं। इसका रहस्य एक शक्तिशाली सिद्धांत में निहित है। किसी आदत को बदलने के लिए आपको संकेत और पुरस्कार को बनाए रखना होगा, लेकिन रूटीन को बदलना होगा। यह स्वर्णिम नियम केवल सिद्धांत नहीं है, यह एक रणनीति है जो व्यवहार को बदल सकती है और कुछ मामलों में यहां तक कि जीतने वाली टीमों को भी। उदाहरण के लिए NFL कोच टोनी डंगी का विचार करें। जब डंगी ने 1990 के दशक के अंत में टैंपा बे बुकेनियर्स की कमान संभाली, तो टीम हमेशा की तरह हारने की लकीर के लिए प्रसिद्ध थी। फिर भी डंगी ने केवल यह नहीं सोचा कि उनके खिलाड़ियों को मैदान पर अलग तरीके से क्या करना चाहिए। इसके बजाय उन्होंने पहचाना कि वे एक चक्र में फंसे हुए थे, जो ऐसे आदतों को दोहरा रहे थे जो असफलता का कारण बन रही थीं। उन्होंने समझा कि संकेत, अपेक्षाओं का दबाव, खेल का रोमांच और विजय की इच्छा उनके जीवन में निरंतर बनी हुई थी। हालांकि उनकी रूटीन, जो डर और निराशा से भरी हुई थी, को बदलने की आवश्यकता थी। डंगी ने अनुशासन और टीम वर्क पर आधारित एक नया रूटीन पेश किया, जिसमें अराजकता और व्यक्तिगतता की बजाय साझा जिम्मेदारी का एक संस्कृति को प्रोत्साहित किया गया। उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया जहां खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर भरोसा करना सीखा और संगठित जोखिम उठाए। पुरस्कार, एक ऐसा अधिक एकीकृत समूह जो न केवल प्रदर्शन में सुधार करता था, बल्कि एकता और भाईचारे का भी संवर्धन करता था। यह परिवर्तनकारी दृष्टिकोण अद्भुत रूप से फलित हुआ जब बुकेनियर्स ने 2003 में सुपर बाउल जीता, सालों की निराशा का अंत करते हुए। डंगी की कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे रूटीन को बदलकर, जबकि संकेत और पुरस्कार को समान रखकर सफलता प्राप्त की जा सकती है। अर्थपूर्ण परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करके और एक सहायक वातावरण का निर्माण करके उन्होंने एक संघर्षरत फ्रेंचाइजी को चैंपियन में बदल दिया। जीवन के खेल में हम सभी इस सिद्धांत का उपयोग करके अपनी आदतों को विकसित कर सकते हैं और एक सचेत बदलाव के माध्यम से विजय की ओर बढ़ सकते हैं। अध्याय 4, कीस्टोन आदतें। कल्पना करें कि एक ऐसी आदत है जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तनों की एक श्रृंखला को शुरू करने की क्षमता रखती है। यह कीस्टोन आदतों की दुनिया है, वे अद्भुत रूटीन जो परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक का काम करते हैं। ये केवल साधारण आदतें नहीं हैं, ये वह टिपिंग पॉइंट है जो एक श्रृंखला प्रतिक्रिया को उत्तेजित करते हैं, जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को ऐसे तरीकों से प्रभावित करते हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। उदाहरण के लिए, नियमित व्यायाम। यह केवल पसीने और प्रयास के बारे में नहीं है, इसमें इतनी अद्भुत क्षमता है
कि यह स्वस्थ खाने के विकल्प, सुधारित मूड और बढ़ी हुई उत्पादकता की ओर ले जाता है। जब आप एक दैनिक कसरत के लिए प्रतिबद्ध होते हैं तो अचानक जंक फूड की चाह कम होने लगती है। आप तले हुए आलू के चिप्स की जगह सलाद का विकल्प चुनते हैं, क्योंकि आप अपनी शारीरिक गतिविधियों को और बेहतर बनाना चाहते हैं। इसके अलावा ऊर्जा स्तर में बढ़ोतरी के साथ आप अपने काम के दिन को नई मजबूती से टैकलिंग करते हैं, जिससे आपकी कुल क्षमता और प्रदर्शन में वृद्धि होती है। एक और कंपेलिंग उदाहरण है स्टारबक्स और इसकी कर्मचारियों के लिए अद्भुत प्रशिक्षण। लाट्टे विधि: सुने, स्वीकृति दें, कार्रवाई करें, धन्यवाद दें और समझाएं के माध्यम से वे कर्मचारियों को ग्राहकों की शिकायतों को सलीके से संभालने का सामर्थ्य देते हैं। यह केवल ग्राहक सेवा नहीं है, यह एक कीस्टोन आदत है जो इंटरैक्शन को बदल देती है। जब कर्मचारी इस तकनीक में कुशल हो जाते हैं तो वे केवल मुद्दों को प्रभावी तरीके से हल नहीं करते, बल्कि एक सहभागिता और देखभाल की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। यह सक्रिय दृष्टिकोण कार्यस्थल में फैलता है, जिससे एक और सकारात्मक वातावरण उत्पन्न होता है, जो कर्मचारियों और ग्राहकों दोनों के लिए लाभकारी होता है। कीस्टोन आदतें साधारण लग सकती हैं, फिर भी उनके प्रभाव गहरा होता है। कुछ प्रमुख रूटीन को पहचान कर और विकसित करके हम संभावनाओं की एक विस्तृत दुनिया को अनलॉक कर सकते हैं और अपने जीवन में सुधार की लहरें पैदा कर सकते हैं। इन आदतों को अपनाएं और देखें कि कैसे ये आपको एक अधिक पूर्ण जीवन की ओर ले जाती है। आखिरकार सही आदत सब कुछ बदल सकती है। अध्याय 5: इच्छा शक्ति और सफलता। इच्छा शक्ति को अक्सर एक मांसपेशी के साथ तुलना की जाती है। इसे उपयोग के माध्यम से मजबूत किया जा सकता है, लेकिन यह दबाव में थकान का सामना भी करती है। कल्पना करें कि एक छात्र एक बड़ी मात्रा में असाइनमेंट का सामना कर रहा है, जबकि सोशल मीडिया की आवाज उसे पढ़ाई के बजाय अंतहीन स्क्रॉल करने के लिए बुला रही है। इच्छा शक्ति वह आंतरिक दिशा है जो इन विकर्षणों को नेविगेट करने में मदद करती है, जो शैक्षणिक प्रयासों में अधिक सफलता की ओर ले जाती है। सारा पर विचार करें, एक मेहनती छात्रा जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अंशकालिक काम को भी संतुलित कर रही है। हर शाम लंबी दिनचर्या के बाद उसे अपने पसंदीदा शो को देखने के लिए सोफे पर आराम करने का लोभ रहता है। हालांकि सारा अपनी इच्छा शक्ति का सहारा लेती है, अपने आप को याद दिलाते हुए कि पढ़ाई में बिताया गया हर घंटा उसे अपनी स्नातक डिग्री पाने के अपने सपने के करीब ले जाता है। यही आत्म अनुशासन, इस आंतरिक प्रतिरोध पर काबू करने की क्षमता उसे अपने साथियों से अलग बनाती है। अनुसंधान से पता चलता है कि जिन व्यक्तियों में उच्च स्तर की आत्म अनुशासन होती है, वे शैक्षणिक रूप से बेहतर प्रदर्शन करते हैं और अपने लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त करते हैं। इसका कारण यह है कि इच्छा शक्ति न केवल तात्कालिक प्रलोभनों का विरोध करने में मदद करती है, बल्कि लंबे समय तक के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध रहने में भी मदद करती है। फिर भी मांसपेशियों की तरह हमारी इच्छा शक्ति भी थक सकती है। इसका मतलब है कि कठिन निर्णयों और आत्मनियंत्रण से भरे दिन के बाद प्रलोभनों का विरोध करने की हमारी क्षमता कम हो जाती है। इच्छा शक्ति को मजबूत विकसित करने के लिए छात्र स्वस्थ आदतें विकसित कर सकते हैं, जैसे कि विशिष्ट लक्ष्य स्थापित करना, कार्यों को मैनेजेबल भागों में तोड़ना और छोटे विजयों के लिए खुद को पुरस्कृत करना। इच्छा शक्ति को एक कौशल के रूप में देखने और उसे एक संसाधन के रूप में मान्यता देने से जो घटित हो सकता है, छात्र अपनी आत्म अनुशासन को बढ़ाकर सफलता की दिशा में अपना रास्ता प्रशस्त कर सकते हैं। अंततः इच्छा शक्ति में महारत हासिल करना न केवल शैक्षणिक प्रदर्शन को बदलता है, बल्कि अपने सपनों को हासिल करने की पूरी यात्रा को भी बदल देता है। अध्याय 6: संगठनात्मक आदतें। बिजनेस के निरंतर विकसित हो रहे परिदृश्य में आदतों के क्षेत्र में एक अनदेखी शक्ति छिपी हुई है। विशेष रूप से कैसे संगठन इन्हें अपने कर्मचारियों के व्यवहार को फिर से आकार देने और समग्र प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए हार्नेस कर सकते हैं। इस घटना का एक रोमांचक उदाहरण है अल्कोआ, एल्यूमिनियम की दिग्गज कंपनी।
जिसने नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सकारात्मक आदतें विकसित करके अपनी सुरक्षा संस्कृति को परिवर्तित किया। जब पॉल ओनील ने 1990 के दशक के मध्य में अल्कोआ की कमान संभाली, तो उन्होंने निवेशकों को चौंका दिया जब उन्होंने कार्यस्थल की सुरक्षा को अपनी नंबर 1 प्राथमिकता बताया। अधिकांश कार्यकारी आमतौर पर लाभ या उत्पादकता को उजागर करते हैं। हालांकि ओनील ने समझा कि सुरक्षा केवल अनुपालन सूची पर एक चेकबॉक्स नहीं है, बल्कि एक मौलिक आदत है जो संगठन में फैल सकती है। उन्होंने प्रस्तावित किया कि यदि कर्मचारी सुरक्षा को प्राथमिकता देने की आदत विकसित करते हैं, तो यह स्वाभाविक रूप से उनके काम के अन्य क्षेत्रों में भी फैलेगी, जिससे जिम्मेदारी बढ़ेगी और उत्पादकता में सुधार होगा। इस आदत को स्थापित करने के लिए ओनील ने कुछ सीधे लेकिन प्रभावशाली प्रक्रियाओं को लागू किया। खतरों के बारे में खुली बातचीत को प्रोत्साहित करने से लेकर कर्मचारियों को सुरक्षा समितियों में शामिल करने तक, उन्होंने कर्मचारियों की पूरी शक्ति को सुरक्षा को एक सामूहिक जिम्मेदारी बनाने में संलग्न किया। अल्कोआ ने सुरक्षा मैट्रिक्स को कड़ाई से ट्रैक किया, जिससे सुरक्षा एक साझा लक्ष्य बन गई, न कि एक अलग उद्देश्य। और जल्द ही कंपनी ने कार्यस्थल के हादसों में नाटकीय कमी देखी। लेकिन इस आदत का प्रभाव केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं था। इसने अल्कोआ की कॉर्पोरेट पहचान को भी पुनः आकार दिया और इसके प्रदर्शन को मजबूती प्रदान की। जैसे जैसे कर्मचारियों ने सुरक्षा की आदत को आत्मसात किया, उन्होंने अपनी भूमिकाओं का स्वामित्व लेना शुरू कर दिया, जिससे चारों ओर कुशलता और नवाचार में वृद्धि हुई। अंततः आदतों पर ध्यान केंद्रित करके अल्कोआ न केवल एक सुरक्षित कार्यस्थल बना, इसने अपनी पूरी संगठन के भीतर गूंजने वाले संभावनाओं को अनलॉक किया, यह साबित करते हुए कि सही आदतें परिवर्तनकारी परिवर्तन की कुंजी हो सकती हैं। अध्याय 7, सामाजिक आदतों की शक्ति। सामाजिक आंदोलनों को आदतों के जटिल नृत्य पर निर्भर करते हुए देखा जा सकता है। गहरी जड़ें जमाई हुई व्यवहार जो सामूहिक कार्य को प्रेरित करते हैं। नागरिक अधिकार आंदोलन के केंद्र में आदतों का लूप, संकेत, दिनचर्या और पुरस्कार इसके सबसे शक्तिशाली रूपों में देखा जा सकता है। इस कथा में एक महत्वपूर्ण क्षण है रोटी पार्क की साहसिक कृत्य। 1 दिसंबर 1955 को पार्क, एक अफ्रीकी अमेरिकी टेलर, थकी हुई थी, न केवल एक लंबे दिन के काम से, बल्कि उत्पीड़न के एक जीवन काल से भी। जब उन्होंने एक अलग बस पर एक श्वेत यात्री को अपनी सीट देने से मना कर दिया, तो उन्होंने इतिहास को बदलने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को उत्पन्न किया। यह साधारण कार्य संकेत था, एक ऐसे समाज में परिवर्तन की मांग की चिंगारी जो नस्लवाद से सफोकेटेड था। पार्क के विरोध के बाद की दिनचर्या थी मोंटगोमेरी बस बहिष्कार, एक सुनियोजित योजना जिसने काले नागरिकों और सहयोगियों को एक अनियंत्रित प्रणाली का समर्थन करने से सामूहिक रूप से इनकार करने में एकजुट किया। 381 दिनों तक व्यक्तियों ने अपनी दैनिक आदतों को बदल दिया। चलना, कारपूल करना और व्यवस्थित करना, समानता के कारण के चारों ओर रैली करते हुए। विरोध का प्रत्येक कार्य उनकी दृढ़ता को मजबूत करता रहा और उनके समुदाय को एकजुट करता रहा। उनकी कोशिशों का पुरस्कार, सामाजिक मानदंडों में एक गहरा परिवर्तन, जो काफी हद तक एक महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के फैसले में परिणत हुआ, जिसने सार्वजनिक बसों पर अलगाव को असंवैधानिक करार दिया। लेकिन असली शक्ति केवल कानूनी जीत में नहीं थी, बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन के उभार में थी। पार्क का दिखावा छोटा सा कार्य एक व्यापक आदत लूप का हिस्सा था, यह दर्शाते हुए कि व्यक्तिगत क्रियाएं महत्वपूर्ण सामूहिक परिवर्तन में रूपांतरित हो सकती हैं। सामाजिक आदतों की यांत्रिकी को समझते हुए हम देखते हैं कि एक महिला का साहस कैसे एक क्रांति को उत्प्रेरित कर सकता है, यह दर्शाते हुए कि जब व्यक्ति एक साझा आदत के तहत एकजुट होते हैं तो उनकी सामूहिक आवाज की शक्ति अविरल बन जाती है। अध्याय 8, नेता कैसे आदतों को प्रभावित करते हैं। नेता अद्वितीय शक्ति रखते हैं कि वे न केवल व्यक्तियों में बल्कि पूरी संगठनों में आदतों को आकार दे सकें। पॉल ओनील, पूर्व सीईओ ऑफ अल्कोआ, पर विचार करें, जिनका नेतृत्व करने का तरीका कंपनी के ताने बाने को फिर से परिभाषित करता है।
जब ओनील ने 1987 में नेतृत्व संभाला तो उन्होंने एक अप्रत्याशित कदम उठाया। उन्होंने सुरक्षा को सबसे पहले रखा। उनका तर्क सरल लेकिन गहरा था। यदि कर्मचारी मजबूत सुरक्षा आदतें स्थापित कर सकें तो इसका प्रभाव अन्य पहलुओं को भी प्रभावित करेगा, जिससे उत्पादकता और लाभप्रदता में सुधार होगा। अपनी पहली घोषणा से ओनील ने यह स्पष्ट कर दिया कि श्रमिकों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने समझा कि सुरक्षा को कॉरपोरेट संस्कृति में समाहित करके वह केवल एक अनुपालन मुद्दे को नहीं संबोधित कर रहे थे, बल्कि फैक्ट्री में हर श्रमिक की आदतों को प्रभावित कर रहे थे। सुरक्षा घटनाओं को ट्रैक करके और जोखिम भरा व्यवहार को हतोत्साहित करने वाली आदतों को बढ़ावा देकर उन्होंने एक ऐसा ढांचा तैयार किया जिसमें कर्मचारी मूल्यवान और सशक्त महसूस करते थे। सुरक्षा पर इस ध्यान केंद्रित करने से एक साझा मानसिकता विकसित हुई। इसने श्रमिकों को उनके कार्यों के बारे में विचार करने के लिए प्रेरित किया, जो जिम्मेदारी की एक वातावरण को बढ़ावा देता है। जैसे जैसे कर्मचारियों ने इन आदतों को अपनाना शुरू किया, उन्होंने सुरक्षा संस्कृति पर गर्व महसूस किया और उत्पादकता के साथ साथ कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ गया। ओनील की सुरक्षा पर लगातार जोर देना व्यापक बदलाव के लिए एक उत्प्रेरक बन गया। इसने नवाचार और गुणवत्ता सुधार की एक संस्कृति को बढ़ावा दिया। सुरक्षा को प्राथमिकता देकर ओनील ने न केवल दुर्घटनाओं को कम किया, बल्कि उन्होंने अल्कोआ के पूरे डीएनए को बदल दिया। उनका नेतृत्व इस बात का प्रदर्शन करता है कि विशिष्ट आदतों को लक्षित करके नेता परिवर्तनकारी बदलावों को प्रेरित कर सकते हैं, जो बेजोड़ सफलता की ओर ले जाते हैं। में आदतों पर सही ध्यान केंद्रित करने से एक संघर्षरत कंपनी को उद्योग का नेता बनाया जा सकता है, और यह सब एक दृष्टिकोण से शुरू होता है कि नेता विशाल पैमाने पर व्यवहार को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। आदतें हमारे जीवन को कैसे नियंत्रित करती हैं? क्या आपने कभी रुककर यह सोचने की कोशिश की है कि आपके दिन का कितना हिस्सा आदतों द्वारा नियंत्रित होता है? सुबह उठने से लेकर रात में सोने से पहले आखिरी बार अपने फोन पर नजर डालने तक आपके लगभग 40% दैनिक क्रियाएं बिना किसी दूसरी सोच के होती हैं। ये दिनचर्याएं जैसे ऑटो पायलट हमारे विकल्पों और व्यवहारों को इस तरह से मार्गदर्शित करती हैं जो हम अक्सर अनदेखा करते हैं। इसके बारे में सोचें। अपने दांतों को ब्रश करना, चाय के बजाय कॉफी का चयन करना, लंच के समय बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, ये सभी आदतें हमारे दैनिक जीवन में गहराई से समाहित हैं। ये निर्णय लेने को सरल बनाते हैं, मानसिक ऊर्जा को उन बड़े चुनावों के लिए बचाते हैं जिन्हें पूरी ध्यान की आवश्यकता होती है। जबकि यह लाभकारी हो सकता है, इसका मतलब यह भी है कि हम अनजाने में अव्यावसायिक पैटर्न में फंस सकते हैं। अपनी जिंदगी पर आदतों के प्रभाव पर विचार करें। क्या वे आपको आपके लक्ष्यों की ओर ले जा रही हैं या आपको पीछे खींच रही हैं? अपने दैनिक रूटीन को पहचानने और जानबूझकर फिर से आकार देने के द्वारा आप आदतों की शक्ति का उपयोग सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कर सकते हैं। याद रखें, सामान्य दिनचर्या से बाहर निकलना जागरूकता से शुरू होता है। तो आप आज किस आदत को विकसित करने का चयन करेंगे? आपका भविष्य का खुद आपको धन्यवाद देगा। बुरी आदतों को बदलना एक पहाड़ पर चढ़ने के समान लग सकता है, लेकिन एक स्पष्ट रणनीति के साथ यह पूरी तरह से संभव है। पहला कदम आपकी आदत से जुड़ी संकेत और इनाम की पहचान करना है। आपको उस बात का पता करना है जो आपको मीठे नाश्ते के लिए या सिगरेट जलाने के लिए प्रेरित करती है। संकेत को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको आपके व्यवहार में पैटर्न देखने में मदद करता है। अगले कदम के रूप में उस रूटीन में परिवर्तन करने के लिए समय निकालें जो संकेत के बाद आता है। अनहेल्थी चीज के बजाय एक सुगंधित हर्बल चाय या एक त्वरित टहलने का प्रयास करें ताकि आपका ध्यान बदल सके। लेकिन यहीं पर रुके नहीं। उन बुरी आदतों को सकारात्मक आदतों से बदलें जो न केवल आपकी इच्छाओं को संतोष देती हैं, बल्कि आपकी भलाई को भी सुधारती हैं। उदाहरण के लिए, यदि तनाव आपको धूम्रपान करने के लिए प्रेरित करता है, तो क्यों न गहरी सांस लेने के व्यायाम या एक संक्षिप्त ध्यान के ब्रेक का आनंद लें।
ये सकारात्मक विकल्प आपके पुराने आदत का स्थान भर सकते हैं, जबकि संतोषजनक पुरस्कार भी प्रदान करते हैं। याद रखें, आदतें बदलना एक यात्रा है जिसमें समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। अपनी छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं और प्रतिबद्ध रहें। हर कदम के साथ आप अपनी बुरी आदतों के प्रभाव को कम करेंगे और एक स्वस्थ, खुशहाल जीवन की ओर बढ़ेंगे। व्यवसाय तेजी से आदत मनोविज्ञान का सहारा ले रहे हैं ताकि उनकी विपणन रणनीतियों को सुपरचार्ज किया जा सके और परिणाम वास्तव में दिलचस्प हैं। उदाहरण के लिए, टारगेट यह खुदरा दिग्गज ग्राहकों की आदतों का बारीकी से ट्रैक रखता है ताकि यह पहचान सके कि ग्राहक कौन से उत्पाद एक साथ खरीदते हैं और वे कब खरीदारी करते हैं। यह उन्हें प्रमोशंस और उत्पादों के स्थान को इस तरह से तैयार करने की अनुमति देता है जो गहराई से जुड़ती हैं। उपभोक्ता व्यवहार की सूक्ष्मताओं को समझकर टारगेट यह भविष्यवाणी कर सकता है कि कौन से आइटम उनके ग्राहकों का ध्यान खींचेंगे, जिससे वे हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। आदत आधारित विपणन की एक प्रभावशाली अध्ययन केस स्टडी फेब्रिज है। शुरू में इसकी लोकप्रियता बढ़ाने में संघर्ष करने के बाद फेब्रिज का घरेलू आवश्यकताओं में परिवर्तित होना इसकी स्थिति के एक चतुर पुनर्वितरण पर निर्भर था। विपणक ने यह खोजा कि लोग सफाई को तात्कालिक पुरस्कारों के साथ जोड़ते हैं, जैसे ताजा हवा की खुशी। फेब्रिज को सफाई के रूटीन में अंतिम स्पर्श के रूप में फिर से ब्रांडिंग करके उन्होंने एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक प्रेरक को भुनाया। उन्होंने ग्राहकों को प्रोत्साहित किया कि वे फेब्रिज को अपनी सफाई की आदत का हिस्सा बना लें, जिससे इसकी लोकप्रियता में जबरदस्त वृद्धि हुई। एक ऐसी दुनिया में जहां उपभोक्ता के विकल्प अक्सर आवेगपूर्ण होते हैं, आदतों को समझना और उनका लाभ उठाना एक महत्वपूर्ण बढ़त प्रदान कर सकता है। उत्पादों को दैनिक रूटीन में समाहित करके कंपनियां ऐसे स्थायी संबंध बना सकती हैं जो केवल एक साधारण बिक्री से बहुत आगे बढ़ते हैं। सफलता के लिए कीस्टोन आदतें कैसे बनाएं? क्या आप स्थायी परिवर्तन के दरवाजे को खोलने के लिए तैयार हैं? इसका रहस्य कीस्टोन आदतों की शक्ति का दोहन करना है। छोटी प्रभावशाली व्यवहार जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तनों की एक श्रृंखला को शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, नियमित रूप से व्यायाम करने की साधारण क्रिया को लें। यह पहली नजर में सिर्फ एक शारीरिक प्रयास लग सकता है, लेकिन इसके प्रभाव जिम से बहुत आगे बढ़ते हैं। जब आप एक वर्कआउट रूटीन के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, तो आप आत्म अनुशासन को विकसित करते हैं। आपकी ऊर्जा बढ़ती है और आपकी एकाग्रता तेज होती है। फिर अचानक आप उस काम के प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करना आसान पाते हैं। रात में स्नैकिंग से खुद को रोक सकते हैं और यहां तक कि अपने प्रियजनों के साथ बेहतर रिश्ते भी बनाए रख सकते हैं। लेकिन जादू यहीं खत्म नहीं होता। कीस्टोन आदतें जवाबदेही और आत्मविश्वास की भावना पैदा करती हैं। जब आप छोटे छोटे जीत का जश्न मनाते हैं, तो आप अपनी प्रेरणा को और भड़काते हैं, जो आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता की एक स्नोबॉल प्रभाव पैदा करता है। तो आप कहां से शुरुआत करें? एक ऐसा आदत खोजें जो आपके साथ जुड़ती हो। शायद यह प्रतिदिन का जर्नलिंग, ध्यान करना या भोजन की तैयारी करना हो सकता है। छोटे स्तर पर शुरू करें और देखें कि इस एक बदलाव के प्रति आपकी प्रतिबद्धता आपके पूरे जीवन को कैसे ऊंचा उठा सकती है। कीस्टोन आदतों की संभावनाओं को अपनाएं और सफलता की पथ पर आत्मविश्वास से कदम रखें।